वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ना। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और हमने अपनी 6.1 स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट पार्ट आप सभी को मिल गया होगा। आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.1 के और 6.1 अपनी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 6.1 में हमने क्या सीखा था कि कोई भी क्वांटिटी दी गई है उसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कब और कैसे पता करना है? लैंग्वेज क्या हो गया आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ। जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ हो वहां पर आपको यानी कि डिफ्रेंशिएट वाली चीज आपको मिली हुई है। ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ मिली हुई है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी मिली हुई है, और जो चीज आपको फाइंड करनी है वो भी क्वेश्चन में दे रखी है। इंक्रीजिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का मतलब था आपका निगेटिव। तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक तो हमने तब सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके और रिमेनिंग जितने भी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled out through the ground and away from the wall at the rate of, ठीक है, यानी कि कोई लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट में है ना। ग्राउंड पर से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। ठीक है, the bottom of the ladder is pulled out along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये यहाँ से ग्राउंड तक आ रहा है, अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूं, इसको मैं वाई लेट कर लूं, तो ये जो ग्राउंड का बता रहा है रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये मेरे को dx अपॉन dt कह रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अगर इसको मैं, ये क्या बन गया आपका, ट्राइंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों साइड हो गई। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि x की वैल्यू भी दे रखी है 4 मीटर, और आपको क्या बताना है, इसकी हाइट डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज मतलब माइनस में जाएगी, है ना। माइनस में जाएगी तो मेरे को क्या फाइंड करना है, dy बाई डी टी, क्योंकि y को मैंने इसको हाइट से डिनोट किया है, तो dy बाई डी टी मेरे को क्या करना है, अपना फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें और कुछ तो पता नहीं चल रहा। जैसे लास्ट कोई क्लास के क्वेश्चंस में सर्किल था, ट्राइंगल था, स्फेयर था, ठीक है, ये सारी चीजें थी तो हम पता लगा रहे थे। बट अब ऐसा क्या दिख रहा है इस फिगर में कि इससे ये चीज फाइंड हो जाए। इसमें हम लगाएंगे, देखो ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या पीजीटी लगा सकते हैं हम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जब पाइथागोरस लगाएंगे एन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, पाइथागोरस जब मैंने लगाई तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक्स की वैल्यू मत रखना, ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन है बट रखनी नहीं है क्योंकि अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। रेट ऑफ की बात कही गई है तो डिफ्रेंशिएशन में ही आना चाहिए, तो पहले इसको क्या हो जाएगा, ये 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अपना वाई स्क्वायर निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर ही तो चाहिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी जब ये पॉजिटिव रहेगा वाई स्क्वायर तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, वो t के रेस्पेक्ट में करना है, यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने कहा था डिफ्रेंशिएशन आपको पता चलेगा। तो t के रेस्पेक्ट में गया तो y का तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं इस पूरे अंडर रूट को x मान लूँ तो 1 अपॉन वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स हमने क्या सीखा था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट में मेरा क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस x का भी तो अलग से होगा, माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि 25 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, इनटू और क्या बचा, इस x का t के रेस्पेक्ट में होगा तो dx अपॉन dt हो जाएगा, dx अपॉन dt हो गया। वैल्यू रख दो,
वैल्यू मत रखो, पहले देखो कैलकुलेशन क्या हो रही है। dy/dt हमें निकालना ही है, तो 1/2, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आपका -x अपॉन √25 - x² इंटू dx/dt। अब रख दो x की भी वैल्यू और dx/dt की भी, -4 अपॉन √25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, dx/dt कितना है 2, यानी कि -8 अपॉन √9 बचेगा। जब ये बाहर आएगा तो -8/3। देखो डिक्रीजिंग ही हो रहा है, डिक्रीजिंग बोला था माइनस में आया, करेक्ट है। यूनिट कैसे बनाओगे, क्या है आपका y सेंटीमीटर, भाई हाइट तो सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। और ये होगी आपकी सेकंड में, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सेकंड में। इसमें मीटर और सेंटीमीटर का आई थिंक वो हो गया, कौन सा क्वेश्चन है ये मेरा 6.1 क्वेश्चन नंबर 10, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो गया आंसर, यही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी कि क्या हो रहा है इसमें, आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखो ये इक्वेशन ना आपको कहीं ना कहीं पैराबोला से मिलती हुई दिख रही होगी, तो पैराबोला की शेप ऐसी होती है या फिर ऐसी होती है। आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एक फिगर के थ्रू हमने समझा। बाकी कंडीशन क्या दे रखी है, चेंजिंग द रेट ऑफ, है ना, ऐसे तो दिया हुआ है। तो dy बाय curve at which y coordinate is changing at the 8 times of the fast as the, ठीक है। अब find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 time as fast as, अब देखो जब चेंज हो रहा है तो किसी टाइम के अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा, dx dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ dx dt, ये चीज, ये कंडीशन और हमें गिवन है। तो अब हम इस इक्वेशन की मदद से और इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूं, है ना, ये जो कर्व दिया हुआ है 6y = x³ + 2, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू t, तो 6 एज इट इज हो जाएगा dy/dt 3x² dx/dt, ठीक है। 2 तो 0 हो गया, dy/dt की जगह मैं ये रख सकता हूं, तो 8 dx dt, ठीक है, इज इक्वल टू 3x² dx dt, dx dt कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 16 इज इक्वल टू x², यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई ±4, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल दो भाई, पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म का ही तो होता है, x की 2 वैल्यू आ गई तो y की भी। इफ x इज इक्वल टू +4, है ना, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब यानी कि 64 + 2 66, 6y इज इक्वल टू 66, देन y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 11 आ गई y की वैल्यू। अब यही मेरा x -4 होता, तो 6y इज इक्वल टू -64 + 2, भाई क्यूब है तो माइनस का साइन तो आएगा ही, 6y इज इक्वल टू -62, y इज इक्वल टू -62/6, कैंसिल आउट करो, माइनस क्या 2 3 जा 6, 1 अपॉन 2 3 जा 6, -31/3, दोनों पॉइंट्स आ गए। चेक करें एक बार क्वेश्चन नंबर, हाँ -31/3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। -4 पर आपका ये आ रहा है, देन 4, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा आपका 4, 11 और ये -4, -31/3। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ये पॉइंट हमें मिल गए।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। अब देखो बबल क्या किस शेप का होता है, स्फेयर की शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। एट द चेंज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ, ठीक है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मेरा जो रेडियस गिवन है डी आर अपॉन डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में ही गिवन है, इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर, और रेडियस की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम dv अपॉन dt करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। t के रेस्पेक्ट में जब आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे 4/3 पाई डॉट 3r² देन डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, r और डी आर बाई डी टी की वैल्यूज आपके पास हैं ही, 4 पाई डॉट आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी कर लो 1 ही होगा, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2, यानी कि आ गया आपका 2 पाई, ठीक है। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लें एक बार, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम मैंने हमेशा क्यूब की यूनिट होती है ना, स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार आप कह दिया कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, स्फेयर की बात हो रही है। क्या कहा गया है, डायमीटर गिवन है आपको 3/2 2x + 1। अब देखो हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ती है, ये क्या हो, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 3/2 2x + 1 इंटू 1/2, ठीक है, हाफ ही तो करते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1, आर की वैल्यू ये आ गई। अब पहले इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू आप रख सकते हो इसमें 4/3 पाई, डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कह रहा है ना, तो वेरिएबल को पहले x में आने दो, r में अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी आर अपॉन डी एक्स हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं जब x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब हमारे पास वेरिएबल ही x का होगा तो डिफरेंशिएशन में इजी होगा, क्यूब, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dv अपॉन dx, करोगे तो 4/3 पाई एज इट इज, अगर मैं इस पूरे को x मान के करूंगा तो 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब 2x का भी करोगे तो 2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप इसमें अभी डिफ्रेंशिएट मत करो, एक चीज और कर सकते हो आप, v = 4/3 पाई, इसको शॉर्टेस्ट कर लो यहीं पर, इसका जब आप क्यूब खोलोगे ना तो ये हो जाएगा 27/64, 2x + 1 का क्यूब एज इट इज रह जाएगा। अभी पहले यहाँ शॉर्ट आउट कर लो, क्या हो जाएगा 1 6 9 जा, ठीक है। तो v = हो जाएगा 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। अब करो इसको x के रेस्पेक्ट में, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 9/16 पाई, अब 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर डॉट 2x का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, नीचे क्या बचा आपके पास 8 बचा, dv अपॉन dx की अगर मैं बात करूँ 9 3 ज़ा 27, 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो पूछा था, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है ताकि हम इसमें रख दें, तो मेरा आंसर क्या होगा यही होगा। वॉल्यूम की बात की गई है, तो क्या होगा अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है, हालांकि दी नहीं गई है,
सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स की बात की गई है ना, एक्स तो सेंटीमीटर में ही होगा। चेक करें क्या आ रही है, 27/पाई 2x+1²। यूनिट मत लिखो क्योंकि यूनिट दी नहीं गई है, छोड़ो, ठीक है, इतना ही रहने दो। 2x+1 ही क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पाइप, है ना, यानी कि द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, है ना, यानी कि कोई सैंड है, वो इस तरीके से गिर रही होगी, इसी तरीके से तो गिर रही होगी ना। क्या बन रहा है, ये कोन बन रहा है, कोन में हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है, हाइट होती है, ठीक है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूबिक की बात की गई है तो ये वॉल्यूम हो गया। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन, एक कोन भी फॉर्म हो रहा है ऑन द ग्राउंड सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि क्या क्या कंडीशन हो गई, dv अपॉन dt, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब हाइट क्या कही गई है, 1/6 ऑफ r, ठीक है। कोन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। दो वेरिएबल हैं, किसी तरीके से इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 6h, रख दो इसमें 1/3 पाई, r स्क्वायर मीन्स 36 h स्क्वायर इंटू h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब ये वॉल्यूम, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं dv अपॉन dh, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा 12 पाई 3 h स्क्वायर, और हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब dv अपॉन dt तो हमें गिवन है ना, 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3 h स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा 1, क्या बचा 1, dv अपॉन dt इतना दिया हुआ था आपको, देन h की वैल्यू आपको दे रखी है हाइट 1, नहीं नहीं एक मिनट रुको, कुछ बचेगा भी तो फिर इसमें, h क्यूब अगर हम रख देंगे 3h स्क्वायर 12 पाई h क्यूब, दी अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर की डी वाई अपॉन डी टी हमें दे रखा था, देन एच कुछ निकलेगा इसमें, एक मिनट रुको, इसमें आपका निकलेगा क्या, हाँ ये तो रह ही गया ना, डी एच अपॉन डी टी, ये भी तो चलेगा ना, कुछ तो चीज रुकेगी, वरना ऐसे तो सब कांस्टेंट ही रह गए, है ना। क्या निकालना था हमें, द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो जब एट द रेट ऑफ हाइट क्या रखा है ना, हाइट इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब डी एच अपॉन डी टी निकलता, तो यहाँ पर तो 1 रह गया, 48 पाई डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1/48 पाई आ जाएगा, ठीक है। हाइट कितने में होती है, सेंटीमीटर में पर सेकंड, आंसर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, डी एच अपॉन डी टी हम भूल रहे थे यहाँ पर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट सी एक्स, है ना, in rupees associated with the production of x unit in an item is given by, find the marginal cost when 17 unit is produced, यानी कि ये जो c है, पहले इसका c डैश x निकाल लो, डिफ्रेंशिएट कर दो, देन x के प्लेस पर 17 पुट कर दो, 0.0073 x स्क्वायर माइनस 0.003 डॉट 2x प्लस 15, ठीक है। अब x के प्लेस पर 17 रख दो, अगर मैं इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 0.037 से 21 पॉइंट एक्स स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 0.006
इंटू 7 प्लस 15। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। यहाँ पर आपका आंसर आएगा रुपीज 20.967 ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। कुछ नहीं किया, जो चीज दे रखी है उसका डिफरेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल वैल्यू सेम है ना, रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, आर एक्स दिया हुआ है, आर डैश एक्स निकाल दो, क्या हो जाएगा 13.2x प्लस 26, आर डैश एक्स कितना हो जाएगा 26x प्लस 26, एक्स के प्लेस पर क्या रखना है आपको 7 रखना है, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, 7 6 जा 42, 4 कैरी 40 और 4 18, 18 प्लस 26 तो कितना आ जाएगा 8 208, 208 इसका ही क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। रुपीस का सिंबल लगा देंगे, रुपीस की बात हो रही है तो ठीक है, कॉस्ट की बात होती है तो रुपीस सिंबल लगता ही है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। वर्किंग क्या होनी है, यही होनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि सर्किल के एरिया का डिफरेंशिएशन करना है आर के ही रेस्पेक्ट में। तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन करो आप आर के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा 2 पाई आर। आर दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 पाई कहाँ आ रहा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसका आर डैश एक्स निकाल दो, 6x हो गया प्लस 36 हो गया, x की वैल्यू 15 रख दो, ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दी आपने 15 रख दी, 6 इंटू 15 प्लस 36, 36 6 एज इट इज 126, 126 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 वाले का बी और 18 वाले का डी। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, कुछ नहीं था है ना। नॉर्मली डिफरेंशिएशन में जो चीज हमें गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डिफरेंशिएशन, वो लिख लो, जो एक्चुअल दिया गया है वो लिख लो, जो फाइंड आउट करना है उसको पता लगा लो। बस जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो अगर सेम है तो 1 हो जाता है, अदरवाइज डी आर बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, ये चीजें रह जाती हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब एक्सरसाइज 6.2 के साथ।